हिंदी ग्रंथों में अनेक श्रापों का वर्णन है। हमने अक्सर देखा और सुना है कि महाभारत या रामायण काल में जब किसी को बहुत गुस्सा आता था तब वो श्राप दे देते थे। हर श्राप में कोई ना कोई कारण छुपा था। आज हम आपको ऐसे श्रापों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका इतिहास में तो महत्वपूर्ण योगदान था ही, पर इनका प्रभाव हम आज भी देख सकते हैं। नंबर 1, जब महाभारत में युद्ध समाप्त हुआ तब माता कुंती ने पांडवों को जाकर ये रहस्य बताया कि कर्ण उनका भाई था। सभी पांडव इस बात को सुनकर दुखी हुए। युधिष्ठिर ने सभी विधि विधान से कर्ण का अंतिम संस्कार किया, जिसके बाद वो गुस्से में माता कुंती के पास गए और उसी वक्त उन्होंने स्त्री जाति को ये श्राप दिया कि आज से कोई भी स्त्री किसी भी बात को अपने अंदर छुपा नहीं पाएगी। नंबर 2, जब पांडव स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान करने लगे तो उन्होंने अपना सारा राज्य अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित के हाथों सौंप दिया। राजा परीक्षित के शासनकाल में सभी प्रजा सुखी थी। एक बार राजा वन में गए जहां उन्हें समीक नाम के ऋषि दिखाई दिए जो अपनी तपस्या में लीन थे और उन्होंने मौन व्रत धारण किया हुआ था। जब राजा के बार बार पूछने पर भी वो चुप रहे तब राजा परीक्षित ने क्रोध में आकर उनके गले में एक मरा हुआ सांप रख दिया। ये पूरी घटना समीक ऋषि के बेटे श्रृंगी ने देख लिया था और उसने राजा परीक्षित को ये श्राप दिया कि 7 दिन बाद उनकी मृत्यु तक्षक नाग के डसने से हो जाएगी। राजा परीक्षित के जिंदा रहने में कलयुग में इतना साहस नहीं था कि वो हावी हो सके, इसलिए परीक्षित राजा के मरते ही कलयुग काल पृथ्वी पर हावी हो गया। नंबर 3, महाभारत युद्ध के अंत में जब अश्वत्थामा ने धोखे से पांडव पुत्रों का वध कर दिया तब पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ अश्वत्थामा का पीछा करते हुए महर्षि वेदव्यास के आश्रम पहुंच गए। तब अश्वत्थामा ने पांडवों पर ब्रह्मास्त्र का वार किया। ये देख अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा। महर्षि व्यास ने दोनों अस्त्रों को टकराने से रोक लिया और अर्जुन और अश्वत्थामा को अपने अपने ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहा। तब अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ये विद्या नहीं जानता था, इसलिए अश्वत्थामा ने अपने अस्त्र की दिशा बदलकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर कर दिया। ये देख भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तुम 3000 वर्ष तक पृथ्वी पर भटकते रहोगे और किसी भी जगह तुम्हारी किसी भी व्यक्ति से बातचीत नहीं हो सकेगी। तुम्हारे शरीर से लहू की गंध निकलेगी, इसलिए तुम मनुष्यों के बीच नहीं रह सकोगे, दुर्गंध वन में ही पड़े रहोगे। नंबर 4, महाभारत में मांडव्य ऋषि का वर्णन आता है। एक बार राजा ने गलती से न्याय में चूक बरती और अपने सैनिकों को ऋषि मांडव्य को सूली में चढ़ाने का श्राप दिया, पर बहुत लंबे समय तक भी सूली पे लटकने के बाद भी ऋषि के प्राण नहीं गए। तो राजा को अपने गलती का एहसास हुआ और उन्होंने ऋषि मांडव्य को सूली से उतारा और अपने गलती की माफी मांगी। इसके बाद ऋषि मांडव्य यमराज से मिलने गए और उनसे पूछा कि किस कारण मुझे झूठे आरोप में सजा मिली। तब उस पर रावण ने कहा कि जब आप 12 वर्ष के थे तब आपने एक छोटे से कीड़े के पूंछ में एक सीख छुपाई थी और इसी वजह से आपको सजा मिली। तब ऋषि मांडव्य ने गुस्से में रावण को श्राप दिया कि वो शूद्र योनि में दासी के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण रावण को विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा। नंबर 5, महाभारत काल में एक बार अर्जुन दिव्यास्त्र पाने के लिए एक बार स्वर्गलोक गए थे। वहां उर्वशी नाम की एक अप्सरा उन पर आकर्षित हो गई और ये बात उन्होंने अर्जुन को बताई। तब अर्जुन ने उर्वशी को अपने माता के समान बताया। इस बात पर उर्वशी गुस्से में आ गई और अर्जुन को श्राप दिया कि वो नपुंसक हो जाए तथा स्त्रियों के बीच उन्हें नर्तक बन के रहना पड़े। जब ये बात अर्जुन ने देवराज इंद्र को बताई तो इंद्र ने अर्जुन को सांत्वना देते हुए कहा कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, ये श्राप तुम्हारे वनवास के समय वरदान के रूप में काम करेगा। अज्ञातवास में तुम नर्तिका के भेष में कौरवों से बचे हुए रहोगे। तो ये थे वो 5 श्राप जिसका असर हमें आज भी देखने मिलता है। क्या आप ये जानकर हैरान हुए? बताइए हमें अपने कमेंट्स के जरिए। ऐसे ही अद्भुत बातें जानने के लिए हमारे फेसबुक पेज अद्भुत बातें को लाइक करें
अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।